अब हम लोग देखेंगे हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कॉपी का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ को, यानी ओरिजिनल चीज़ को जब हम लोग उस जैसा ही कुछ बनाते हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट कंपनीज के टैग्स लगे हुए हैं। तो जब हम लोग इस तरह की ही, यानी ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल है, जब हम इसी तरह का सेम बॉक्स जो है वो बनाते हैं यहाँ पर इस टाइप का, उसके ऊपर सेम वही टैग्स जब हम लोग लिख देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्ट, यानी ये चीज़ जो है इससे कॉपी हो रही है। ओरिजिनल से जब कोई और चीज़ बनती है, यानी ओरिजिनल को ही फॉलो करते हुए जब हम लोग एक नई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम लोग ये कॉपी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी करता है। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल C1 के नाम से मेरा एक ऑब्जेक्ट है इस कंस्ट्रक्टर क्लास का, तो क्या होगा कि मैं इस C1 के अंदर जो भी मैं अंदर वैल्यूज जो है वो एज अ पैरामीटर दूंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी, तो मैं साथ ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूंगी C2 के नाम से। तो क्या होगा कि जो C2 का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर मैं इस ओरिजिन वाले जो C1 है इसकी वैल्यू को कर दूंगी स्टोर। यानी C1 मैंने एक बनाया कंस्ट्रक्टर, जैसे ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर था ना, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे सही तरह से दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास जो था वो ये एक कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने इसका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल C2 के नाम से इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके अंदर भी मैंने वैल्यूज़ दी कि आईडी जो है, ये आई जो है ये आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी कोई ना कोई आईडी होगी, यहाँ पे मैंने आईडी दी, उसके बाद मैंने कोई ना कोई डाटा दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई ना कोई कलर जो था उसको बता दिया। तो ये मेरा C2 का कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाहती हूँ कि इसी की मुझे एक और कॉपी मिले, तो मैं ये नहीं करूँगी कि इस कंस्ट्रक्टर को दोबारा बनाऊंगी, मैं ये करूँगी कि मैं इस कंस्ट्रक्टर के जो ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाकर इसको उसके अंदर कॉपी कर दूंगी। यानी अगर C2 है तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी क्लास का C3 के नाम से, तो मैं C3 को क्या कर दूंगी, इक्वल कर दूंगी C2 के। यानी क्या होगा कि ये ओरिजिनल, एक होती है ओरिजिनल और एक होती है कॉपी, तो ये ओरिजिनल जो है वो इस कॉपी के अंदर जाकर अब स्टोर हो जाएगा। यानी जो वैल्यूज हमारी C2 के अंदर स्टोर थी मेमोरी में, अब वो C3 के अंदर भी जाकर हमारे पास है वो स्टोर हो जाएंगे। यानी सेम मैम ये और सेम ये हो जाएगा, तो ये ओरिजिनल है और ये क्या हो जाएगा, कॉपी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का बेसिकली मकसद होता है कि किसी ना किसी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसका इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, चूँकि कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में क्लास का नेम लेते हैं जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर ही था। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स थोड़ा अलग है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे कांस्टेंट, जो कि हमारे जो ओरिजिनल जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसको कांस्टेंट ही रखता है, यानी उसको चेंज नहीं करता, लेकिन उसकी एक कॉपी तैयार कर देता है। कांस्टेंट के बाद हम दोबारा से जो क्लास है उसका नाम रखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और उसके साथ हम लोग एक स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे जो कि एंड ऑपरेटर है, और उसके बाद कोई ना कोई हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम लोग उसके पैरामीटर में एक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या अदर से भी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं, कोई भी नेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कि ये हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही है। फिर इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते थे कि जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर ये पैरामीटराइज, ये जो डाटा वेरिएबल थे, इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले थी मेरी आईडी, तो मैं लिखूंगी आईडी इज इक्वल टू, फिर इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजी वो लिख दूंगी ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, यानी ये आईडी अब इसके ऑब्जेक्ट के इक्वल है, यानी ये आईडी का जो डाटा वो इसके अंदर कॉपी हो चुका है। फिर क्या करेंगे, जैसा दूसरा वेरिएबल था डाटा, तो डाटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट डाटा, ठीक है, यानी अब जो ओरिजिनल डाटा था वो भी कॉपी हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कलर था, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कलर, यानी अब जो कलर था हमारा वो भी नेक्स्ट के अंदर जाकर अब हो चुका है कॉपी। तो ये मेरे पास था कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट यानी मेन फंक्शन के अंदर किस तरह से करेंगे। अब ये जो हमारा पहला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था ये वाला, इसका जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था वो कुछ इस तरह से था, यानी C2 इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने वैल्यू जो थी वो इंसर्ट कर दी। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, क्लास का नेम लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए विच इज़ द कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूँगी C3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इस C3 के अंदर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, C3 के अंदर किसकी वैल्यू दे दूंगी, C2 की।
यानी जो चीज़ मेरी C2 के अंदर प्रिंट हो रही है मैं चाहती हूँ कि मेरे C3 के अंदर भी वही चीज़ प्रिंट होकर आए। यानी अगर मैं इसको एज अ ड्राइंग मोड में आपको समझाऊँ तो सबसे पहले क्या होगा कि ये C2 की मेमोरी आप कह सकते हैं, C2 का डाटा है। जैसे इसके अंदर ID है ये वाली, ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर है ये वाला, उसके बाद कलर है यहाँ पर येलो। तो मैं चाहती हूँ यही वाली सेम चीज़ें मुझे एक C3 के ऑब्जेक्ट के अंदर भी मिले। मैं क्या करूँगी, C3 को मैं इक्वल कर दूँगी इस C2 के, ठीक है। तो यही सेम चीज़ें जो है वो मुझे इसके अंदर भी मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये C2 को प्रिंट कराया, तो जब मैं इसको F11 प्रेस करती हूँ तो C2 का डाटा तो प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि C2 का डाटा प्रिंट होकर आ गया। मैं चाहती हूँ कि C3 में भी यही डाटा आए, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी C3 डॉट प्रिंट, ठीक है। जब मैं इसको अब यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर C3 यूज़ होगा, देखो F11 प्रेस करेंगे तो जो डाटा हमारा C2 के अंदर था, यहाँ पर देखिए इतना डाटा हमारा C2 का था, अब वही डाटा जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट C3 यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी सेम वही डाटा है। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ये जो ऊपर वाला डाटा था ये हमारे अब C3 के अंदर जाकर कॉपी हो चुका है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि कॉपी करना यानी एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी करना, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना और उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट के इक्वल कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास हो चुका है कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये वाले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होते हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनमें एक क्लास जिसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आते हैं, यानी जैसे यहाँ पर है एक क्लास है, ठीक है, मेरे पास कोई क्लास है और इसके अंदर जो है वो मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो कंस्ट्रक्टर आते हैं। ये क्लास है और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ये, एक कंस्ट्रक्टर फॉर एग्जांपल क्लास जो है वो C के नाम से है और एक कंस्ट्रक्टर ये, यानी हो सकता है ये डिफ़ॉल्ट हो, ये पैरामीटराइज्ड हो और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, जिनके नेम सेम होते हैं। हो सकता है कि अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चेंज हो या नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं या कोई भी पैरामीटर नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी एक ही नाम के जो एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जब आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं ये हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुए हैं। जैसे यहाँ पर इस डिस्ट्रक्टर को हटा देते हैं तो ये मेरे पास क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब एक ये कंस्ट्रक्टर, एक ये कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब मैं चाहती हूँ कि एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से कलर जो है उसको हटा दूँ, ठीक है, यानी इसमें जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो कम कर दूँ और यहाँ से भी इस कलर को हटा दूँ, तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर बन गया जिसमें ID और डाटा दोनों को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुराद कि जिनमें हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक ही क्लास के, उनके में एक क्लास के नेम जो है वो सेम होने चाहिए हमेशा, लेकिन इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है।